अल्लाह नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। रात के 9 बजे का ये प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करते हैं लज़्ज़त मसाले। इस प्रोग्राम के दौरान हमारी कोशिश रहती है कि कुछ बड़ी खबरों का खुलासा तज्जिया किया जा सके ताकि असल हक़ाइक़ से आप बाखबर हो सकें। आज दिन भर के कई मामलात हैं। पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, जुम्मे के दिन था, जामा मस्जिद को मैं नमाज जुम्मे की इजाज़त मीर वाइज को नहीं दी गई, जैसा उन्होंने अपने वीडियो में शेयर करते हुए बताया। आज मंशियात की बड़ी खपत सोपोर में ज़ाया भी की गई। कुछ बड़े मुद्दे जिन पर बात करेंगे, लेकिन एक वो मुद्दा है जो आपके साथ जुड़ा है, मेरे साथ जुड़ा है। और ये मुद्दा है, यूँ तो यूजुअली हर कोई मुद्दा हमारे साथ आपके साथ जुड़ा है, लेकिन ये वो मुद्दा है जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। एक मुद्दा जो अमूर सार्फिन के साथ जुड़ा है। हमें मुफ्त का राशन मिलता है, हमें आटा सरकार देने की बात करती है। यूजुअली आटा देती नहीं है, कागज़ों में बताती है आटा देती है, लेकिन मिलता नहीं है। राशन कार्ड पे हमें कभी आया नहीं है। लेकिन इस आटे के पीछे की कहानी भी कुछ और है। आपने रिसेंटली राशन कार्ड स्कैम देखा होगा कि कितने नकली राशन कार्ड थे जो डिलीट करने पड़े, और ये 1 लाख से ज़ायद के राशन कार्ड का राशन जो है ये किस तरफ गया, कहाँ गया, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं। खुद सरकार बताती है राशन कार्ड का स्कैम है। पार्लियामेंट में उन्होंने बताया हमने डिलीट किया, ये जी फेक थे राशन कार्ड। जब फेक थे तो फेक का माल कहाँ गया, उस पर कोई तहकीकात नहीं। हमारे सिस्टम का सबसे ढीलापन किए, सब कुछ हुआ लेकिन तहकीकात नहीं हुई। अब इसमें एक और मामला आपको बताते हैं। आपको आटे की बात बताएं तो आपको आटा जो है ये लोकल मिल्स जो हैं उनसे पिसवाया जाता है। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है बाज़ाब्ता तौर पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए, या इससे आम लफ्ज़ों में FCI कहते हैं, उसके ज़रिए मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों से गुंदम ख़रीदती है। और इस गुंदम को ख़रीद के कश्मीर में, जम्मू में जो हमारी आटे मिल हैं उन आटो मिलों को दिया जाता है, उनसे बाज़ाब्ता तौर पर पिसवाया जाता है। एक तरह से उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, साथ साथ पे काम भी हो जाता है। कुछ सस्ते दामों वहाँ से गुंदम खरीदी, यहाँ से पिसवाने के कुछ पैसे ले लिए तो ले लिए। यूजुअली इस साल जो है 10 लाख क्विंटल जो है वो इन जो हमारे मिल्स हैं, गुंदम के मिल्स हैं, जो आटा पीसने के मिल्स हैं, इन मिल्स को दिया गया। और 10 लाख क्विंटल के बदले में वापसी में कुछ जो है वेस्टेज हो जाता है, तो 9 लाख क्विंटल जो है वो वापस इन गुंदम के मिल से लिया गया। बिल्कुल सही बात है, वेस्टेज होती है, वो होता है, ये आटा पीसते वक्त, गुंदम का पीसते वक्त होता है। लेकिन इस 10 लाख के बाद एक और ख़बर निकल कर आती है, वो जिसे आमतौर पर कश्मीरी कुश कहते हैं, उर्दू में उसको चोखर कहते हैं। और ये कुश होता है जिससे आमतौर पे कश्मीरी कहा जाता है टिपिकल में। ये चोखर जो होता है ये आउटकम होता है, ये प्रोडक्ट होता है इस गुंदम का, इसके ऊपर का। इस गुंदम के चोखर का क्या होता है, कोई हिसाब किताब है? हमने अमूर सार्फिन के कुछ अहदेदारों से पूछा था कि क्या इसका क्या होता है। उनका कहना था बाज़ाब्ता तौर पर ये उनसे लिया जाता है, उसका टेंडर होता है और वो बाज़ाब्ता तौर पर बाज़ार में बेचा जाता है। 800 के करीब आपको चोखर की एक बोरी जो है वो आपको बाज़ार में मिलती है। तो 10 लाख क्विंटल की चोखर की जो बोरियां आती हैं, एवरेजन कहा जाता है कि 1 लाख बोरी के करीब जो है ये चोखर वहाँ से निकलता है। पिछले 3 सालों से 2018 से आज तक उस चोखर को कहीं पे भी टेंडर आउट नहीं किया गया, लीज आउट नहीं किया गया, बल्कि वो यही जो मिल मालकान हैं इन्होंने अपने ज़रिए इसको बेचा, मार्केट में पहुंचाया। और यूँ हमारा जो अमूर सार्फिन महकमा है, इसने हमारी रियासत को कितने का बड़ा चूना लगवाया, इसका अंदाज़ा आप उससे कह सकते हैं। हम मानते हैं कि वो 1 लाख बोरी नहीं निकलती है, वो सिर्फ 50,000 ही निकलती है। और अगर बाज़ार में 800 रुपये के हिसाब से वो बेची जाती है, चूँकि हमने बाज़ार के निरखनामे पे भी मालूम किया 800 रुपये ने बताया कि आजकल बाज़ार में 800 रुपये के करीब चोखर है। तो अगर ये 50,000 बोरी ही वहाँ से निकलती है, तो हर साल हमारी रियासत को इस चोखर के नाम पे कितना चूना लगाया जाता है, कितना हमारे ख़जाने आमरा को लूटा जाता है। अगर 1,50,000 बोरी चोखर निकलता है और अगर हम इसको 500 के हिसाब से ही ज़रब करें तो फिर ये कितना हो जाता है, आप खुद अंदाज़ा कीजिएगा। और फिर ये 10 लाख क्विंटल जो गुंदम दिया गया है अमूर सार्फिन महकमे की तरफ से मिल मालकान को, उसका जो आटा है क्या किसी को मिलता है? सोशल मीडिया पे आप हमारे इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको कभी भी, क्योंकि मैं भी एक राशन कार्ड होल्डर हूँ और मैंने अभी तक कभी भी वो राशन जो है जो आटा जो है वो सरकार के गोडाउन से नहीं लिया है, हो सकता है किसी को मिलता हो। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, आम लोग शिकायत। और सोशल मीडिया का हमारा प्लेटफॉर्म जो है उसमें आप हमें लिख सकते हैं अपने कमेंट्स में कि क्या वाकई में आप में से कोई वो चोखर जो है, ये आटा जो है किसी भी राशन कार्ड से कभी हासिल किया है।
ये आपके लिए है। सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म्स पर आप लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा जो सोशल मीडिया का पेज है वॉइस टेलीविज़न उर्दू, उस पर आप लिख सकते हैं। आप हमें जियो टेलीविज़न का जो वेबसाइट है उस पर भी हमें लिख सकते हैं। जियो टीवी की वेबसाइट में आप हमारे चैनल पे अपना राय दे सकते हैं, और आपके जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए आप हमें राय दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है, आप उस पर भी दे सकते हैं। हम आपका नाम लेके बताएंगे कि क्या वाकई में अमूर सार्फिन जो है, ये चोखर जो है, उसकी बात तो अलग हो गई थी, लेकिन ये जो हमारे यहाँ आटा देने की बात की जाती है, आटा कहीं मिलता है या नहीं मिलता है, और हम चाहते हैं कि सरकार इस पे कहीं न कहीं अमल करे और बताए। और दानिश साहब ने हमें लिख दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। तो चलिए, एक सारिफ ने, एक अमूर सार्फिन के ग्राहक ने बता दिया आटा कहीं नहीं मिलता है। तो ये बड़ा घोटाला है। हम चाहते हैं कि सरकार इसकी तहकीकात करे कि ये जो चोखर है, पिछले 4 सालों से चोखर को, और डीवी बुरहान साहब ने भी हमें सोशल मीडिया पे कमेंट करके लिखा कि नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे अमूर सार्फिन के जो अफसरान हैं वो देखें कि आखिर ये चोखर का मामला जो है, ये 50,000 क्विंटल जो चोखर है, उसकी कीमत पिछले 4 सालों से कितनी थी, वो कहाँ गई और किसके नाम गई। अमूर सार्फिन महकमे का एक और, इससे हम घोटाला ही कहेंगे, कोई माने या ना माने, लेकिन हम ये मानने को तैयार हैं कि इसमें खुर्द बुर्द है, इसमें कुछ है जो अफरा तफरी की गई है, जो हेरा फेरी की गई है। और यही बता रहे हैं हमारे बहुत से अमूर सार्फिन के नाज़रीन के वाकई में यूनुस खान साहब जिस तरह ये भी बता रहे हैं कि बिल्कुल अमूर सार्फिन के महकमे के लोगों की ये मिली भगत है। अब इस मिली भगत में छोटे मुलाजिम तो होंगे नहीं, ये बड़े ऊंचे अफसरान की बात हो सकती है, वो बड़े हो सकते हैं, इसलिए इस मामले पे चुप्पी रखी गई है। तो आज चोखर की बात हमने शुरू इसलिए की कि अमूर सार्फिन के जो कल का घोटाला है, राशन कार्ड का घोटाला, उस पर हमने देखा थोड़ी सी अफरा तफरी तो थी, लेकिन निचले हिस्सों में, निचले क्वार्टर्स में, बड़े क्वार्टर्स में यूँ था कि बात होती रहती है, कौन सा फ़र्क पड़ता है, ऐसा ही है। लेकिन निचले कुछ क्वार्टर्स में हमें जो राशन कार्ड के मामले पे थोड़ी सी अफरा तफरी देखने को मिली। ये दिन भर प्रोग्राम है, आप देख रहे हैं सनम के साथ, लाइव हैं नशरियात, और इस लाइव नशरियात के दौरान आप बराह रास्त अपने कमेंट से भी हमें आगाह कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है आपका मुद्दा उठाने में कामयाब होता है या नहीं होता, आपके मसाइल पे हम बात करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। आप अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं। और अब कुछ और पहलुओं पर नज़र, आज जुम्मे का दिन था और चिले कलान भी मुबारक हो आपको। नाज़रीन, आपको बताते चले, चिले कलान अब की बार अपने तेवर जो है बड़े हटके दिखा रहा है। हमारे माहौल में जो कुछ ख़राबी हुई है, उसके बाद चिले कलान क्यों लिहाज करे हमारा। और यूँ चिले कलान ने कल रात ही बता दिया था कि अब की बार मैं सख्त लहजा अपनाऊंगा, और 5 से लेकर -10 के टेम्परेचर में साफ जाहिर हो रहा था कि अब की बार यखबस्ता हवाएं ना सही बल्कि कड़कती हवाएं चलेंगी, और ये कड़कती हवाएं हड्डियों तक को ठंडा कर सकती हैं। आज रात भर नल ठंडे रहे, आज रात भर नल जमे रहे। सुबह 11 बजे से पहले लगभग किसी भी घर में पानी नहीं था, और ये पानी न होने की सबसे बड़ी वजह चिले कलान ने अपना मूड बता दिया है। लेकिन जुम्मे का दिन था, तो जुम्मे में सरकार का मूड यूजुअली श्रीनगर की जामा मस्जिद के हवाले से यही रहता है कि कोई ऐसे मामला जो है लॉ एंड ऑर्डर के मामला, उस पर ज़्यादा कुछ ना हो सके। और मीरवाइज ने भी आज अपने वीडियो एक ट्वीट किया। मीरवाइज ने सुबह सुबह अपने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, और ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि जुम्मे का दिन है, मुझे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और ये एक बार फिर हो रहा है। मुसलसल तीसरा जुम्मा है, मुझे मस्जिद जाने से रोका गया है। और इस कड़ाके की सर्दी का जिक्र करते उन्होंने बताया कि इस कड़ाके की सर्दी में भी ये जो मामला है, लोग बड़ी तादाद में जामा मस्जिद आने वाले हैं, आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, और साथ साथ में वाज़ तबलीग होगी, अल्लाह का कलाम होगा। ताहम सरकार का ये बकौल उनके वहशियाना ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें हिरासत में रखकर लोगों को भी तकलीफ़ दी जाती है। ये मीरवाइज का बयान। लेकिन चलते चलते अब आपको बताते चले दिल्ली का रुख भी करते हैं। उमर अब्दुल्ला कल शाम ही दिल्ली में मीटिंग करके आ चुके हैं, उसका क्या आउटकम है अभी खुल के निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद खबर उस पर भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले दिल्ली में पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का आखिरी दिन हंगामा खेजी, और इस हंगामा खेजी के बीच में लगातार अपोजिशन का जमकर नारेबाजी, मुजाहरे, और इन मुजाहरों में सबसे पहले आज कांग्रेस की तरफ से
पार्लियामेंट से विजय चौक तक एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश भी की और वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे की मांग थी। मल्लिकार्जुन खड़गे आज के इस जुलूस की क़यादत कर रहे थे। भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उठा रखी थी, प्ले कार्ड्स बना रखे थे और बाबा साहब अंबेडकर की तौहीन का मामला उठाते हुए बता रहे थे कि अपोजिशन का मुतालबा है कि सरकार अपनी गलती तस्लीम करे और अमित शाह माफ़ी मांगे। मुल्क आगे ले जाना है तो बाबा साहब ने जो आईन का रसा दिखाना है उस पर बात करनी है, ये बता रहे थे लीडरान। लेकिन ज़रा जम्मू कश्मीर का रुख, और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला कल ही दिल्ली में वज़ीर दाखिला से मुलाकात करके आ चुके हैं। दिल्ली में उमर अब्दुल्ला ने कल मुलाकात की, बाद में मीडिया से भी उन्हें इंट्रैक्शन करते हुए बताया कि डबल पटरी की जो सरकार उस पर बात हुई, जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की भी बात हुई। इन सभी बातों के बीच में सोशल मीडिया पर भी बहस थी, गली नुक्कड़ में भी पूछा जा रहा था। हम जहाँ पर भी जाते हैं अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि क्या करो उमर साहब, तो उमर साहब ने क्या किया ऐसा अभी मालूम नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात आज मालूम जो हुई वो वज़ीर आला डिप्टी नायब वज़ीर आला सुंदर चौधरी ने बताई। और सुंदर चौधरी ने आज जम्मू में मीडिया से बात करते हुए बताया कि चाहे इख्तियारात हों या ना हों, हम आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और आज उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है और इसमें 5 सालों के दौरान इतना काम करेंगे जो 10 सालों में भी कोई न कर सका हो। जम्मू के रियासत जम्मू कश्मीर के रियासत का जो रियासती स्टेटस की बात करते उन्हें बताया कि ये हमारा हक है और जम्मू कश्मीर की नौकरियों और ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदारी लेता है। और नाज़रीन, आपको बताते चले पिछले काफ़ी दिनों से हिंदू मुसलमान के बीच में, मस्जिद मंदिर के बीच में, अब मसाजिद के नीचे मंदिरों की भगवानों की जो तलाश थी उसको लेके आज आरएसएस ने चुप्पी तो तोड़ी है और आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने आज इसी मुद्दे पर उन लोगों की, उन शिद्दत पसंदों की सख्त अल्फाज में फटकार भी लगाई जो इस सब के लेके चलते हैं, मसाजिद के नीचे मंदिर तलाश करने की, भगवान तलाश करने की कोशिशें करते हैं। और आज उन्होंने विश्वविग्रह के मौके पर अपने ख़ताब में बताया कि राम मंदिर के बाद, अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद ये मंदिर मस्जिद का मसाइल जो मामला है ये ख़त्म हो चुका है और अब जो लोग ये कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी लीडरी चमकाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह से हम आगे नहीं चलते हैं और इसकी इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है। मोहन भागवत का ये बड़ा बयान है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान को ये दिखाने की ज़रूरत है कि हम एक साथ हैं। ये बड़ा बयान मोहन भागवत का, बड़ा बयान, और कुछ ही थोड़ा लेट से ही सही लेकिन बड़ा बयान ज़रूर है। और नाज़रीन, अब आपको बताते चले हादसे की खबर। और बाडीपुरा के बडगाम सिंबल के इलाके में, नौगाम माफ़ कीजिए, नौगाम सुंबल के इलाके में आज एक सड़क हादसे में एक ट्रैक्टर ड्राइवर जान बहक हुआ है। और ये ट्रैक्टर को हादसा उस वक्त पेश आया जब ये नौगाम इलाके के बंड के सड़क से लुढ़क ट्रैक्टर लौड़कर खाई में गिरा, जिसमें ड्राइवर मोहम्मद यूसुफ मल्ला नामी शख्स जो है उसकी शदीद तौर पर वो ज़ख्मी हुआ। उसे सुंबल अस्पताल पहुंचाया गया जहां वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। कुछ देर पहले अपने नाज़रीन को बताएं हमने मुद्दा किया था, हमारे मुद्दा में आज का मुद्दा था हम मनशियात को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने में नाकाम क्यों हो रहे हैं, कहें हमारा फेलियर कहाँ पे है। मुद्दा प्रोग्राम आपने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप हमारी वॉइस टेलीविज़न उर्दू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो व्हाट्सअप है, चाहे फेसबुक है या ट्विटर है या ये जो यूट्यूब है उस पर आपको मिल सकता है। या अगर आप जियो की चैनल पे हैं, जियो नेटवर्क पे हैं, तो वहाँ पे भी जियो चैनल में, जियो का जो प्लेटफॉर्म है उस पर हमारी चैनल को सर्च करके उस पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बताएं मनशियात की मुखालिफ कार्रवाइयों के बीच में सोपोर में आज बड़ी तादाद में ज़ब्त की गई मनशियात को आज तलब किया गया। एसएसपी सोपोर की क़यादत में आज ज़िला ड्रग कमेटी जो डिस्पोजल कमेटी है उन्होंने इन मनशियात को तलब किया जो सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस ने ज़ब्त की हैं। एसएसपी सोपोर ने मीडिया को यहाँ जानकारी देते हुए बताया कि 120 किलो से ज़्यादा के करीब जो मनशियात जो थी, और ख़ासतौर पर इसमें पोस्ट वगैरह के बारे में बताया गया कि वो थी, इन अशया को आज तलब किया गया। देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस खबर हाजिर होंगे। कुछ और खबरें हैं, कुछ और मामला थे, लेकिन तजारती वक्फे के बाद।
तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद दिन भर देख रहे हैं आप सनम के साथ और आप तक की पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज्जत मसाले। ज़रा चलते चलते आपको इंतज़ामिया बता रही है हम दरवाजे पे पहुंच रहे हैं। कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में खासतौर पे मागाम में आज इंतज़ामिया आपके दरवाजे पर सरकार की मुहिम थी और इस मुहिम, लेकिन ये तस्वीर जो है मत्सिल के मिस्री बहक की तस्वीर है। कुपवाड़ा के सरहदी ज़िला का मिस्री बहक मत्सिल का इलाका और यहाँ पर इंतज़ामिया बता रही है कि सड़क साफ़ है, लेकिन क्या वाकई में सड़क साफ़ है? क्या वहाँ पर रोड जा रहा है? आज ये आज की तस्वीरें मत्सिल के मिस्री बहक की और मिस्री बहक के मुकामी लोग बता रहे हैं कि इंतज़ामिया ने बताया है, कायदे और कागजात में बताया कि बर्फ़ साफ़ कर दी गई है, लेकिन इंतज़ामिया ने सिर्फ कागज़ों में बताया, प्रैक्टिकली नहीं बताया गया। और आज भी जो बर्फ़ है वहाँ पे जो पिछले हफ्ते पड़ी थी वो आज भी सड़कों पे ऐसे ही और आज मुकामी लोग ये बर्फ़ खुद उठा रहे थे। इंतज़ामिया कोई तवज्जो इसकी तरफ नहीं ले रही थी। ये कुपवाड़ा की इंतज़ामिया की खबर और इंतज़ामिया की खबर के साथ साथ ज़रा और इंतज़ामिया की ये तस्वीर दिखाएंगे रेलवे की, रेल की तस्वीर दिखाएंगे। हम अब रेल जो है दिल्ली से कश्मीर ला रहे हैं। दिल्ली से कश्मीर रेल लाने की बात हम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अब एक इंडिया एक ट्रेन होगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेन होगी, लेकिन ये श्रीनगर कश्मीर श्रीनगर ट्रेन पहुँचेगी। तो ये है तस्वीर रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन सोपोर की ये तस्वीर है जहाँ ये सूरत हाल है वाशरूम्स की। वहाँ टूटियाँ लगी हुई हैं, वो कोई निकाल के गया। बाथरूम इस्तेमाल के काबिल नहीं है, पानी धोने के लिए, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिससे हम कह सकें कि हमारा रेलवे सिस्टम जो है पटरी पे आ चुका है। हम वंदे भारत चलाने वाले हैं और वंदे भारत चलाने वाले के लिए तस्वीर का ये रुख, जो टूरिस्ट जो आम गैर रियासती कश्मीर आएगा सबसे पहले इसी रेलवे स्टेशन पर उतरेगा और रेलवे स्टेशन पर उतरने के पहले हो सकता है उसको हाजत बशरी की ज़रूरत हो, तो फिर वो जब ये देखेगा तो बताएगा वाह रे कश्मीर, वाह रे सरकार, वाह रे रेलवे, तेरा क्या कहना। तो इसी के साथ नाज़रीन आज का दिन भर यहीं पर इख्ताम पजीर करने की आपसे इजाज़त लेंगे इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्ज़ी आपसे फिर करेंगे मुलाकात। फ़िलहाल दिन भर में इतना ही। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।